ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। नववर्ष की तरफ हम जा रहे हैं। साल 2023 कहीं ना कहीं अपने अंत की तरफ जा रहा है। जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो सदैव सकारात्मकता के साथ करनी चाहिए। तो इस वीडियो के बनाने का औचित्य भी केवल मात्र इतना है कि आपको अवगत कराया जाए कि वर्ष 2024 में ऐसी कौन सी 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में घटित होंगी और आपके जीवन को हर्ष और उल्लास से भर देंगी। ऑब्वियसली जब मैं वर्ष का राशिफल बनाऊंगा, वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं, बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल मात्र इतना है कि नव वर्ष की जो शुरुआत है वो हम सकारात्मकता के साथ करें, और जब हम किसी भी चीज को पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं तो अधिकतम उसके रिजल्ट भी अच्छे ही होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, तो जिनको पता है वहां से देखें, अन्यथा आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों की इस विश्लेषण का। और सबसे जो प्रथम भविष्यवाणी है वो रहेगी देवगुरु बृहस्पति को लेकर। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के प्रथम दिन से ही, यानी कि 2024 के प्रथम दिन से ही मार्गी प्रभाव दिखाएंगे। 2023 सितंबर से वो वक्री हो गए थे और साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2023 को वो मार्गी हो जाएंगे। तो वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही डायरेक्ट इंपैक्ट उनका रहेगा, सीधी चाल उनकी हो जाएगी। और जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो कभी कभी चीजें अटकती हैं, भाग्य साथ कम देता है। और क्योंकि आपके सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे थे तो उनका इंपैक्ट आपके ऊपर बहुत रहा होगा। कई कार्य अटक रहे होंगे, कई बाधाएं आई होंगी, पैसा अटक गया होगा। बृहस्पति का पंचम दृष्टि का प्रभाव लाभ स्थान पर भी था। जो लोग अपना काम करते हैं उनका पैसा कहीं अटका होगा, पेमेंट्स में कुछ ना कुछ देरी हुई होगी, रुकावटें आई होगी, कुछ पैसा डूब भी गया होगा। और जो लोग काम भी करते हैं उनको भी प्रमोशन आदि में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी। लेकिन बृहस्पति जैसे ही मार्गी प्रभाव दिखाएंगे वर्ष 2024 के प्रथम दिन से, तो इन सभी चीजों में आपको सकारात्मकता देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक है, स्वयं धन के कारक है, स्वयं प्रॉस्पेरिटी के कारक है। तो जब वो मार्गी अवस्था में आपके 7वें भाव में हो जाएंगे और लग्न पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि जीवन के कई कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और इसके साथ ही जीवन में खुशियां वापस आएंगी। और क्योंकि उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर भी पड़ेगी, मार्गी वाली ही, तो आपकी जो पेमेंट्स अटक रही, जो पैसा का काम अटक रहा था, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी प्रथम भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए बृहस्पति विवाह का बहुत सुंदर योग बनाने जा रहे हैं। ये होगा 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक। ये 4 महीने का जो समय है, यहाँ पर बृहस्पति आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। तो विवाह के बहुत सुंदर योग आपके लिए बनाएंगे क्योंकि अपने आप में बृहस्पति विवाह देने में संपूर्ण होते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि वक्री चल रहे थे तो हो सकता है कई लोगों के विवाह होते होते अटक गए हों, रुक गए हों। लेकिन अब बृहस्पति महाराज आपको कहीं ना कहीं विवाह के संबंध में भी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तीसरी भविष्यवाणी शनि महाराज और बृहस्पति को लेकर है। जब भी ये दोनों ग्रह किसी भी एक भाव को साथ में मिलकर इंपैक्ट करते हैं तो उस भाव को डबल एक्टिवेट करते हैं। तो शनि 7वें भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, तो 7वां भाव डबल इंपैक्टेड रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है 11वें घर पर, शनि की दृष्टि भी 11वें घर पर है, यानी कि 11वां भाव भी आपका डबल इंपैक्टेड रहेगा। अर्थ इसका क्या है कि शुरुआती 4 महीने पुनः यहां पर विवाह के योग और प्रबल शनिदेव के द्वारा हो जाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत लाभ होगा, उनके पैसे भी बढ़ेंगे, नए बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अपने बिजनेस की गुडविल को बहुत आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे उसके लिए भी समय सबसे अच्छा रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति और शनि मिलकर 11वें घर को देखेंगे मिलकर, यानी कि पैसा बढ़ेगा और आपके कई रुके हुए अटके हुए कार्य प्रथम 4 महीने में बन सकते हैं। आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति भी दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी।
चौथी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ समय के लिए ही होगा। ये जो योग बनेगा वो योग बनेगा अप्रैल 2024 में, जब सूर्य आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य हर साल में एक बार बृहस्पति के साथ उनका गोचर होता है, लेकिन जब बृहस्पति मेष में है और सूर्य वहां पे आ जाएंगे तो ये 12 साल में एक बार होता है। और ये विशेष क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च के होंगे। सूर्य पावर, अथॉरिटी, प्रताप, इन सब के कारक हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक है। तो जब यहां पर सूर्य के साथ उनकी युति होगी बृहस्पति की, तो ये 12 वर्षों में एक बार होगा। तो और ये 7वें भाव में है, यानी कि पुनः बिजनेस में कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे वो इस टाइम पे पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। और क्योंकि ये स्थान 10वें से 10वां है, जो लोग जॉब करते हैं प्रमोशन के बहुत अच्छे उनके योग बनेंगे। इसके साथ ही जो लोग पॉलिटिक्स आदि में या अपना नाम, फेम ये सब चाहते थे, उनके लिए भी ये वो समय है जब इन सब चीजों की एक नई शुरुआत हो सकती है। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। 5वीं भविष्यवाणी, राहु महाराज। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके 6ठे भाव में रहेंगे और 6ठे भाव में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। 6ठे भाव के राहु कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस, लीगल चीजें, इन सब में आपको लाभ देंगे। ये अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आप बहुत चीजों को आराम से समझ जाएंगे, बहुत नयापन अपने आप में लाएंगे। और इसके साथ ही राहु कहीं ना कहीं बहुत मायावी ग्रह है, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से स्पेशली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस तरह से डिप्लोमेटिक होना है। तो ये राहु महाराज आपको अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो ये थी 5वीं भविष्यवाणी। 6ठी भविष्यवाणी, केतु। केतु आपके 12वें घर में पूरे वर्ष बने रहेंगे। अब लग्न से यहां पर आ गए हैं, एक जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी थी वो और आगे बढ़ेगी। और केतु का 12वें घर में आना व्यक्ति को सेल्फ एनालिसिस का मौका देता है। व्यक्ति ये सोचने समझने लग जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। अधिकतम हम कहीं ना कहीं एक रैट रेस में भाग रहे हैं, हमें पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को पता था। हमारी जरूरतें बहुत है, इच्छाएं बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों की शायद इतनी आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस रैट रेस में भागते रहते हैं। तो ये कौन इसका बोध कराता है कि हम क्यों ये फालतू की चीजों में पड़े हैं? वो केतु ही करा सकते हैं। तो ये पूरे वर्ष आपको कहीं ना कहीं केतु के कारण इन सब चीजों का बोध होता रहेगा। सेल्फ एनालिसिस का मौका आपको केतु महाराज बहुत देने वाले हैं। तो ये थी 6ठी भविष्यवाणी। 7वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शनि महाराज को लेकर है। शनि आपके योग कारक है और आपके 5म भाव के स्वामी हैं, तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो 30 जून तक मार्गी रहेंगे आपके 5म स्थान में। तो 5म का स्वामी 5म में होगा, तो ये संतान के योग बनते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति भी लग्न को देख रहे होंगे, तो ये संतान के योग और प्रबल कर देता है। यानी कि इस वर्ष, यानी कि 2024 में स्पेशली शुरुआती 5-6 महीने में आपके संतान प्राप्ति के बहुत प्रबल योग हैं। इसके साथ ही शनि आपके योग कारक ग्रह है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो जब योग कारक ग्रह लक्ष्मी स्थान में बैठेगा, यानी कि धन से संबंधित लाभ मिलेंगे और कई अटके हुए कार्य आपके स्पेशली शुरुआती जो 6 महीने हैं उसमें पूर्ण हो सकते हैं। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो जाएगा। 2024 का एकमात्र बड़ा राशि परिवर्तन, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन वो होगा बृहस्पति महाराज का, जब वो 1 मई को यानी कि 1 मई 2024 को आपके 8म भाव में आ जाएंगे और करीबन 1 साल के लिए यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। तो 8वीं भविष्यवाणी यही है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 8म भाव में आएंगे, क्योंकि वो भाग्य के कारक है और धन के कारक है, आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो 8वां भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है और बृहस्पति की यहाँ पे जो 9वीं दृष्टि है वो 4थे स्थान पर भी होगी, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको कोई लाभ हो सकता है। और इसके साथ ही बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो केतु पे रहेगी। ये पुनः आपको ज्ञान का बोध कराएगा। ये वो वर्ष है जब आपको कई प्रकार के शास्त्र, ज्ञानवर्धक शास्त्र, जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उन सबको पढ़ने का भी एक अवसर मिल सकता है। और 8वें घर के बृहस्पति ऑकल्ट जो भी गुप्त विद्याएं होती है, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र, साधनाएं, इन सब में भी आपको बहुत पारंगत कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले शनि बृहस्पति का एक मिलकर प्रभाव बताया था,
वो यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पर और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पर। तो जब दोनों मिलकर धन भाव को देखेंगे पूरे वर्ष यानी कि मई 2024 से, तो आपके लिए धन कमाने के उत्तम योग बन रहे हैं, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों ही आपके धन स्थान को देखेंगे, यानी कि धन आगमन तो आपके जीवन में निश्चित है वर्ष 2024 के मई के महीने से। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। और जो 10वीं भविष्यवाणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मई से विपरीत राजयोग बनाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूं कि विपरीत राजयोग आज के टाइम का राजयोग से भी ज्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला एक योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में एक विपरीत राजयोग है और उसकी आपको दशा अंतरदशा मिल गई, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप लकी हैं, क्योंकि वो वह समय होता है जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। और देवगुरु बृहस्पति क्योंकि छठे घर के स्वामी है और 8वें भाव में मई के महीने से बैठेंगे, तो पूरे वर्ष आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे। और बृहस्पति धन, वैभव, ऐश्वर्य, भाग्य इन सब के कारक है, और जब वो विपरीत राजयोग बनाएंगे तो भाग्य आपका साथ देगा आपके अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। यानी कि वर्ष 2024 के मई के महीने से आपके जीवन के कई ऐसे अटके हुए कार्य जिनके बारे में आप खुद हिम्मत हार चुके थे, वो कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। तो ये थी 10वीं भविष्यवाणी। आशा करता हूं कि 10 भविष्यवाणियां आपके काम आएंगी। इनको बनाने का जो औचित्य है मेरा, वो आपको समझ आ जाएगा और नव वर्ष 2024 की जो शुरुआत है वो आप सकारात्मकता के साथ अवश्य करेंगे। तो आशा करता हूं कि अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः।